आज इस सिचुएशन के देखो अपने आसपास में क्या हो रहा है, ये दुनिया किधर जा रही है। समय के साथ साथ आप बहाव में मत बह जाओ, इस संसार के बहाव में। परमेश्वर का वचन आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है पवित्र आत्मा। आप उसकी आवाज को सुनो। और ये नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब ये नूह ने सुना तो ये परमेश्वर की कही हुई बातों को उसके पत्नी भी सुनी। अपनी पत्नी को भी बताया कि परमेश्वर ने मुझको ऐसा ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मैं नष्ट करूंगा। वो हमारे लिए एक आइडिया बताया है, एक योजना बनाई है कि हमें जहाज बनाने के लिए प्रभु ने बोला है। और नूह की पत्नी ने भी उस जहाज को बनाने में उसका साथ देने लगी। यहाँ तक कि उसके तीनों बेटों की बहुओं ने उसका नूह का साथ देने लगे, उसके बच्चे साथ देने लगे। अगर शायद उसकी पत्नी विरोध करती तो परमेश्वर का बताया हुआ काम को नूह पूरा न कर पाता। यही कारण कि उसकी पत्नी नूह, उसकी पत्नी, उसके बहू, उसके बेटों ने जहाज बनाने में लग गए, एक हो गए, एक मन हो गए और जहाज आखिरकार बनकर तैयार हो गया। ये क्या है, यहाँ पर एक यूनिटी देखा जाता है। और वहां पर यही तो है सुखी परिवार, यही तो है आनंदित परिवार कि परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर ने नूह से बताया, कहा, और नूह ने अपने घराने समेत जब उसको शेयर किया, बताया, तो सारे लोगों ने यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, नूह की बातों को माना। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज पूरा परिवार जब परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो परिवार दुखी नहीं रहता, वो परिवार अशांति में नहीं रहता, वो परिवार आंसू में नहीं रहता, वो परिवार बीमारी, गरीबी, श्राप से बाहर आ जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सुखी हो जाता है, वो खुशी हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, उसका परिवार में खुशियां आ जाती है। और आप अपना बुद्धि और अपने दिमाग से अपने परिवार को खुश करना चाहते हो, कभी भी आप नहीं कर पाओगे, कभी भी आप खुश नहीं कर पाओगे। आप चाहे जितना आप बिजनेस कर लो, आप चाहे जितना पैसा कमा लो, आप पैसों से अपने परिवार को खुशी नहीं रख सकते। आप कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, आप खुश नहीं रख सकते। तभी यह संभव हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं, उसके प्लान में, उसकी योजना में आ जाएं। परिवार को परमेश्वर चलाने लगेगा, परिवार को परमेश्वर संभालने लगेगा। आज बहुत सारे लोग पैसा कमा कमा के इकट्ठा किया, लेकिन उसके बेटे, उसके बेटियां कहीं न कहीं बिगड़ गए, कहीं न कहीं पाप में चले गए, कहीं न कहीं अपने माता पिता के विरोध में उन्होंने कदम उठा लिया। आपने तो, आपके पास तो सब कुछ था ना, फिर ऐसा क्यों हो गया? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज बहुत सारे लोग कहते कि हर समय को देखते बेटा का शादी कर दे, बेटी का शादी कर दे, नहीं तो ये ऐसा समय लगा कि बिगड़ सकते हैं, बेइज्जती करवा सकते हैं। शादी विवाह कराना भी आप जो लॉजिक लगाते हो, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आज कई ऐसे माता पिता होते हैं, बच्चे तैयार हो गए, तुरंत शादी, कहीं गलत न कर जाए, किसी लड़की के चक्कर न पड़ जाए, किसी लड़के के चक्कर में न पड़ जाए, इसका शादी जल्दी से कर दो। शादी के बावजूद भी कहीं न कहीं वो गलत काम में फंसे रहते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तभी है पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के साथ में संगति करें, और बच्चों को भी साथ में बैठाकर जब परमेश्वर के वचन को हम सुनाते हैं, संगति करते हैं, तभी परमेश्वर आपके बच्चों को बचाता है। आपकी पत्नी, आपके पति, बच्चों को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। परमेश्वर ना संभाले तो आप कभी भी संभाल नहीं सकते। कर लो चाहे जितना पैसा आप कमा लो, चाहे जितना आप मेहनत कर लो, सब व्यर्थ रहेगा, सब हाथ से निकल जाएगा। आजकल अपने बच्चों को संभाल लेना ये बड़ा बात है, और आप अपने से नहीं संभाल सकते हो। परमेश्वर की मर्जी में आपको जीवन जीना पड़ेगा। नूह ने क्या किया? परमेश्वर के
वचन के अनुसार, यहाँ 22 में लिखता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया जैसा परमेश्वर बोला, और उसके बच्चों ने वैसा किया और वो बचा। प्रभु कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। हम अपने पापों से, अपने पूरा घराना अपने पापों से पश्चाताप करें। और यूहन्ना, उसका पहला यूहन्ना 1:7 क्या कहता है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं थोड़ा। पहला यूहन्ना 1:7 क्या कहता है यहाँ पे, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आप बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सहभागी रखते हैं, यीशु के साथ में संगति करते हैं, तो उसका लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। जी हाँ। और यहाँ पे मेरे प्रिय, आपने इस वचन को आपने देखा, प्रभु ने क्या कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आप प्रभु के साथ में आपको बने रहना है। इब्राहिम ने अपने पत्नी को बताया और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चला। नूह से परमेश्वर ने बातें किया और उसकी पत्नी ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसका काम में परमेश्वर के बताए हुए कामों को उसने क्या किया, पूरा किया, उनके सारे घराना समेत मिलकर। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उसी प्रकार मेरे प्रिय में, परमेश्वर की आज्ञा को उसने सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना, इसलिए वो बचाया गया। आज मैं इस बात को जोर देकर बोल रहा हूँ कि साप्ताहिक कलीसिया में हम लोग नहीं मिल पाते हैं अभी, तो जरूर लाइव मीटिंग जो अभी हम बीते समय में साप्ताहिक मिलते थे और अभी नहीं मिल पा रहे हैं, परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी आगे रहेगा तो मिल पाएंगे बहुत जल्द। इसका चिंता मत करें। प्रभु का प्लान एक महान है, उसकी योजना एक अलग है, वो राइट टाइम पे सब कुछ पूरा करेगा। और तब तक हम और विश्वास योग्यता में और तैयारी में लगे रहें। और नूह ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने किया। और आज यही बता, साप्ताहिक यदि नहीं मिल पाते हैं, लाइव मीटिंग में जरूर 1 घंटा हम जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने, संगति करें। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार का भलाई ही होगा। इसको यदि आप इग्नोर करते हो तो आप अपनी लाइफ में दुख के सिवा आप कुछ नहीं देखोगे। इसलिए प्रभु कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। आप परमेश्वर के मर्जी में आप जब चलोगे तभी परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। कुछ क्या, बहुत कुछ करेगा जो आप सोच नहीं सकते हो। आज यही चीज आज बोला जाता लाइव 1 घंटा जुड़ने के लिए, लेकिन कहते नहीं मेरे पास समय नहीं है। आप कहीं के प्रभु से दूर हटकर काम करते हो, आपके पास कई ऐसे बहाने हैं, इसलिए आप अपना बेटा बेटी को कभी भी सुरक्षित नहीं कर पाओगे, पत्नी को कभी भी खुश नहीं कर पाओगे, पति को कभी भी आप खुश नहीं कर पाओगे, बच्चों को आप कभी भी खुश नहीं कर पाओगे, माता पिता को आप कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना। आज हम इस साप्ताहिक नहीं मिलते, जरूर यदि हम 1 घंटा जुड़ते हैं, एक साथ हम हैं, अपने चर्च अपने पास्टर के साथ में संगति कर रहे हैं, तो हम बहुत सा फल लाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारी आशीषों को हम बटोरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता है जो मेरे साथ में है वो बहुत बटोरेगा, जो मेरे साथ में नहीं है बहुत सारी चीजों को बिखेर देगा। यस, इस बात को मैं जोर देकर बोल रहा हूं। आज लोगों को बोला जाता है, कई ऐसे सेवा करने वाले बेटे बेटियों ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आज मेरी बातों को कहीं न कहीं आपको बुरा लग रहा है तो एक दिन आपको याद आएगा, काश मैं अपने आत्मिक अगुवे की बात को मानता तो इस दशा में ना पाता, इस समय को
ना देखता। यदि आज मैं माना होता तो आज मुझे निंदा से होकर गुजरना ना पड़ता, आप मुझे आंसुओं से होकर गुजरना ना पड़ता। याद रख लीजिएगा, आप बहुत सारे लोगों को हो सकता आप सुनते होंगे इधर उधर, लेकिन आप अपने चर्च, अपने पास्टर की जब नहीं सुना तो आप विश्वास योग्य नहीं रहे, आप आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। याद रख लीजिएगा, अपना पूरा पूरा परमेश्वर के अधीन में होना है, और जो आत्मिक रूल नियम परमेश्वर ने बताया उसको आपको फॉलो करना है। अपने आत्मिक रूल नियम को आप मत भूल जाओ। साप्ताहिक मिलते थे उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ। आज शनिवार और संडे जो साप्ताहिक हम लोगों की सभा होती थी, एक समय मिलते थे, आज कई लोग भूल चुका है, उसको मिस कर दिया। इस टाइम में आपको ये 2 दिन आपको घर में बैठकर अपने परिवार के साथ आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। उपवास के साथ अपने चर्च के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आपका परिवार खुशी हो जाएगा तो दूसरे लोग भी आपके खुशहाल परिवार को देखकर यीशु मसीह के पास आएंगे। जो यहाँ पर सुखी रहेगा जो परिवार, वो वहां स्वर्ग में अनंत काल तक सुखी रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य